अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई, ऑनलाइन टैक्सी से जुड़े हुए तमाम पाकिस्तानी भाई, सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत अहम मसले पे बात करने के लिए मैंने वक्त निकाला है। पिछले अब कई महीने से मेरी वीडियोस नहीं यूट्यूब पे लोड हो रही थी, तो अपलोडिंग नहीं हो रही थी, तो आप लोगों की शिकायत भी आ रहे थे और कुछ भाइयों के शिकवे आ रहे थे कि पेट्रोल के मामला पे आप वॉइस करें, बात करें या वीडियो बनाएं पेट्रोल के मामला पे। आज रात को भी तकरीबन सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे भी सियालकोट से भी एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था कि आप जो है वो पेट्रोल के मामले को, इशू को पेट्रोल को उठाएँ। लेकिन इस वक्त मेरे नज़दीक पेट्रोल के इशू से या तमाम चीज़ों के इशू से जो एक सेंसिटिव इशू जो मेरे पास है, जिसके लिए आज मैं खुसूसी वक्त निकाल के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो ये है कि InDriver नामी एक कंपनी है जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है। बावजूद इसके कि अब तक उनकी SECP के रजिस्ट्रेशन कहीं से वेरीफाइड नहीं है, कि वो ना उन्होंने कहीं पेश की है, ना कहीं दिखाई गई है, ना बताई गई है कि वो SECP से आज तक रजिस्टर्ड भी हैं या पाकिस्तान के किसी इदारे से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। लीगल हैसियत में फिलहाल काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से अपनी प्रमोशन मार्केटिंग करके कैप्टन को इस लॉलीपॉप के साथ अपनी तरफ मोबिलाइज कर लिया गया कि इस वक्त हम आपसे ले कुछ नहीं रहे। लेकिन बावजूद इसके कि वो ले कुछ नहीं रहे, लेकिन वो कैप्टन को दे क्या रहे हैं, जो दूसरी कंपनीज में 30% या 35% कटवाने के बावजूद कैप्टन को उससे ज़्यादा अर्निंग मिल रही है और शॉर्ट पिकअप मिलते हैं। InDriver नामी कंपनी के पिकअप भी बड़े लंबे मिलते हैं। लेकिन ये इशू आज की हमारी इस वीडियो का मौजू नहीं है। हमारी आज की वीडियो का मौजू एक दूसरा इशू है जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिसमें किसी हमारे कैप्टन भाई की जान भी जा सकती थी, उसके साथ कोई बड़ा सानेहा भी हो सकता था और भी दीगर कोई ऐसी बातें हो सकती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने महफूज रखा। अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम हमारे तमाम कैप्टन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके इस तरह के तमाम सानेहात या इस तरह के जो कस्टमर मिल जाते हैं, जो इस तरह जोतकोब करने पे आ जाते हैं या जानलेवा हमले करने पे आ जाते हैं, अल्लाह पाक हम सबको उनसे महफूज फरमाए, आमीन। आज जो वाक़या है ये हमारा वाक़या 2 दिन पहले का रिपोर्ट हुआ है, तो 3 दिन पहले का रिपोर्ट हुआ वाक़या है। मेरे पास इस वाक़े की तफसीलात संडे वाले दिन आती हैं, जिसमें हमारे कैप्टन भाई को, जो कि InDriver पर भी रजिस्टर्ड है, InDriver पर गाड़ी भी चला रहे हैं और उनकी रेटिंग, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें कंपनी के पास मौजूद हैं, तमाम तफसीलात उनकी कंपनी के पास मौजूद हैं। उनको अजीज़ भट्टी थाने के पास एक हॉस्पिटल से राइड आती है और वो हॉस्पिटल में जब राइड लेने के लिए अपनी अराइवल लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ कस्टमर से उनकी कुछ बातचीत होती है, जिसमें वो कस्टमर को ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि मैं वहाँ तक आपको लेके जा सकूँगा जहाँ तक मेरी गुंजाइश होगी, जहाँ तक गाड़ी आसानी से जा सकेगी गलियों में। क्योंकि पतली गलियों में अक्सर अमूमन कस्टमर जो है वो गलत बयानी करके ले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना या वहाँ किसी किस्म का सानेहा हो जाना, कैप्टन के साथ मोबाइल छीनना या स्नैचिंग या दीगर किसी किस्म के वाक़यात, इस चीज़ की ना कस्टमर ज़मानत देते हैं, ना इस चीज़ पे कंपनी किसी किस्म की अपनी पॉलिसी वज़ा करती है कि अगर इस तरह की कैफियत हमारे कैप्टन भाई के साथ किसी जगह पर हो जाए तो उसकी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा या उस सूरत में कंपनी किस हैसियत में आपके साथ खड़ी होगी। तो उस कैप्टन भाई ने इन सारे मसाइल को देखते हुए और इन सारी परेशानियों को, जो हम पिछले 5-6 साल से तमाम ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर हम लोग फेस करते हैं, तो उसने कस्टमर को इंडिकेट किया हमारे भाई ने कि जहाँ तक आसानी से गाड़ी जा सकेगी वहाँ मैं ले जाऊँगा, जहाँ गाड़ी फंसने जैसी नौयत होगी वहाँ मैं आपसे माजरत कर लूँगा। और बहुत अच्छे अल्फाजों में बहुत प्यार से बात की गई। लेकिन वो कस्टमर किस सिचुएशन में थे, किस कंडीशन में थे, उनके साथ पीछे क्या मसाइल थे या उनके साथ उनकी घर की किसी फ़र्द की सिचुएशन क्या थी, इसका तो शायद उस कैप्टन भाई को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और यकीनी तौर पर उनकी जगह पर भी कोई भी कैप्टन भाई होता तो उसको भी बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। तो उन्होंने आगे से आर्गूमेंट किया, उनको गालियाँ बकी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ उनको दी गई। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि सर आप गाली ना दें, आप प्यार से बात करें, मैंने तो आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, तो उनको मारा भी गया, उनका गला दबाया गया, उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये तमाम चीज़ें उस हॉस्पिटल के CCTV के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। हॉस्पिटल वालों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर पुलिस इंतजामिया हमसे इस CCTV का रिकॉर्ड मांगेगी हम ज़रूर रिकॉर्ड पेश करेंगे, क्योंकि आपके साथ ज़्यादती की गई है। तो कस्टमर की परेशानी अपनी जगह, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पे 15-15, 20-20 राइडें करके हम लोग जो रिज़्क़ हलाल कमा के अपने घरों में ले जाने की कोशिश करते हैं, उस सूरत में जो रोज़ाना के मसाइल हम रोडों पे फेस कर रहे होते हैं या कस्टमर का बैड रवैया हम लोग फेस कर रहे हो, तो उसकी सूरत में बावजूद इसके कि एक जवान कैप्टन भाई ने बहुत अपने गुस्से पे सब्र तहम्मुल के साथ उस पर काबू किया, अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, कैप्टन से बड़ी कस्टमर से बड़ी इज्जत के साथ पेश आए और उससे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, जबकि कस्टमर ने इनका मोबाइल भी तोड़ दिया, ज़मीन पे फेंका, उसको भी नुकसान पहुंचा मोबाइल को और इनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। मुझे इस वाक़े की तफसीलात पता चलती हैं इतवार के दिन दोपहर तकरीबन 3:30-4 बजे की। तो एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैंने कंपनी की एक ज़िम्मेदार को रब्ता किया। उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, अगर मौका ऐसा पड़ा तो उनका नाम भी हम वादे कर देंगे, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा।
लेकिन कम से कम मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैंने उनको इस वाक़े की रिपोर्ट की, जो रोजनामचा तैयार किया गया था एप्लीकेशन थाने के लिए, अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन के लिए जो एप्लीकेशन तैयार की गई थी वो मैंने उनको व्हाट्सएप की। तो उनका कहना यह था कि आप हमसे रब्ता करें जब इस एप्लीकेशन के ऊपर आप थाने से स्टैंप लगवा लें, उससे पहले ये सारी बातें बेकार हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि सर, कंपनी की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की एक टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है, उसका कोई नुमाइंदा अगर सपोर्ट का कैप्टन से कोई दिलजोई करेगा, उससे कुछ हमदर्दी दिखाएगा, उसके पास जाएगा, उससे मिलेगा, तो कम से कम कैप्टन को ये एहसास होगा कि उसकी कंपनी उसके साथ खड़ी है। लेकिन उनकी जिद थी, उनका इसरार था कि आप पहले ये रिसीविंग करवा लें, उसके बाद आप हमें बताएं। तो कोई बात नहीं, हमने फिर वेरी नेक्स्ट डे मंडे वाले दिन हमने आसिफ भाई हमारे उन्होंने इस मामले में भरपूर किरदार अदा किया और हमारे कैप्टन भाई के साथ वो पुलिस स्टेशन भी गए, आसिफ शेख भाई, और उन्होंने जाके रोजनामचे में उसकी एंट्री भी करवाई और वो एप्लीकेशन भी कस्टमर के अगेंस्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में जमा करवाई। अब मामला ये है कि देखें, कस्टमर ने तो इतना बुरा रवैया इख्तियार किया जिसकी कोई कैप्टन तवक्को नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कैप्टन के साथ ऐसा भी, उसके रिज़्क़ हलाल के उसूल पे उसके साथ ये सब चीज़ें भी पेश आ सकती हैं। क्योंकि चाहे दुनिया की नज़र में हम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर किसी भी हैसियत में हों, लेकिन कम से कम हम अपने अपने घरों में तो बड़े बाइज्जत लोग हैं ना, अपने माशरे में जहाँ जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं हम बड़े बाइज्जत लोग हैं। तो हम किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमारा गिरबान पकड़े, हमें गालियाँ दे, हमारे ऊपर हाथ उठाए। तो अब कंपनी का मामला ये है कि कंपनी इस मामले में अपनी सपोर्ट टीम को एक्टिव करे। इस वाक़े को हुए 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कैप्टन के पास रस्मी कोई कॉल के, कोई किसी बड़े जिम्मेदार की कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई और उन्होंने किसी मामले पे भी अपना कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी अभी तक फिलवक्त ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई कि उन्होंने कैप्टन से दोबारा रब्ता किया हो या कि कस्टमर को बुला के और कैप्टन की मौजूदगी में कोई आमना सामना करके कोई पूछगिछ करवाई गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताने का मकसद यहाँ ये है इस सारी बात का, इस सारे वाक़े का, कि इन ड्राइवर से हम शुरू से राब्ते में हैं, इन ड्राइवर की इंतज़ामिया से, इनके कंट्री मैनेजरान से, यहाँ तक कि हमारी जो इनके साथ होटल में जो मुलाकात हुई थी उधर बीच लग्जरी होटल में, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ मेम्बरान हमारे साथ वहाँ मौजूद थे मेरे साथ। तो जो इनके साउथ एशिया के मैनेजर थे, ट्रिमिडी जिनका नाम था, उनसे भी मुलाकात हुई थी और 1-2 लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनसे हमने उस वक्त भी पॉलिसी पे तस्करा किया, पॉलिसी पे बात की कि आप अपनी पॉलिसी वज़ा करें, कैप्टन का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है, उसको उसके मामलात का, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है, फील्ड में उसके साथ जो वाक़यात होंगे या होने जाएंगे उनका तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है आपकी पॉलिसी में। तो उस वक्त भी और आज भी इन ड्राइवर नामी कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है कि वो कोई पॉलिसी दें कि कैप्टन को वो किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह कस्टमर के इस तरह के रवैये से कैप्टन को बचा सकते हैं। तो कोई पॉलिसी फिल वक्त तक नहीं है। तो क्या इन ड्राइवर नामी कंपनी पाकिस्तान में किसी कस्टमर के हाथों किसी कैप्टन को शहीद होते हुए देखना चाहती है, उसके बाद कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? क्या बदले में दैश में आके कस्टमर के मिसबिहेव की वजह से या उसके ऊपर जुल्म और जबर तशद्दुद करने की वजह से क्या कोई कैप्टन किसी कस्टमर का खून कर दे, क्या उससे बदला लेने पे आ जाए, या डायरेक्टली लोग आपस में इंटरेक्शन कर दें? बच्चा तो हमारा जवान है, ये तो अपना गुस्सा निकाल सकता था, लेकिन इसको समझाया गया और उसने खुद भी बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया कि नहीं, जब मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं उसी कस्टमर के रवैये में उससे बदला नहीं लूँगा, मैं कानूनी हैसियत में जो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं वो पूरा करूँगा, एक अच्छे पाकिस्तानी, एक अच्छे जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत में। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपनी पॉलिसी को तब्दील करें, पाकिस्तानियों की जानों से, इनके माल से खेलना बंद करें। आए दिन के वाक़यात कैप्टन के साथ होते रहते हैं, दूसरी कंपनियों के साथ पे काम करते हुए भी होते रहते हैं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सके पहुँचाएँ। मैं वैसे ही इन ड्राइवर की इंतज़ामिया को भी खुसूसी तौर पे भेज दूँगा वीडियो, ताकि वो इस मामले को देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया के अरकान से, इन ड्राइवर की जो इंतज़ामिया के अरकान है उनको मैं फिर एक बार याद दहानी कराना चाहूँगा कि जनाब, जब हम आप लोगों के पास आए थे 3 मरतबा हमारी आपकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ होटल्स में। हमने उस वक्त भी आपसे कहा कि हमें आपकी कंपनी के रेफरल के डॉलर नहीं चाहिए, हम वो लोग नहीं हैं जो डॉलर के पीछे भागते हैं। हमने आपसे जिस वक्त भी आके बात की, कॉल पे घंटों के हिसाब से मेरे पास आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और आपसे मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें भी पब्लिक कर दूँगा कि जो आप लोगों से मुलाकात के दौरान हमारी बातचीत हुई, हमने आपको क्या ऑफ़र की और आपने हमें क्या ऑफ़र की, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है ना? तो क्या आपका फोकस इस बात पे है कि पाकिस्तान में कंपनी चलानी तो है, लेकिन इन कैप्टनों को रगड़ा दे के चलानी है या इनके साथ कोई अच्छा काम करके चलानी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करके चलानी है? तो खुदारा उस वक्त के मेरे कहे हुए अल्फाज याद रख लें कि जो लोग डॉलर के रेफरल के चक्कर में
आपके साथ जुड़े हुए थे, वो आज मार्केट में कहीं नज़र नहीं आ रहे। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि किस कैप्टन की आईडी ब्लॉक हो रही है, किस कैप्टन के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है, कस्टमर किसी के साथ क्या कर रहा है, या कंपनी के मौजूदा सिस्टम की बदौलत कैप्टन के साथ कहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। उनसे उन लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तक कि आपके रेफरल एजेंट्स को ग्रुप्स में जब कहा जाता है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, तो वो कहते हैं सपोर्ट टीम से रब्ता करें। सपोर्ट टीम से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ये कैप्टन कहाँ जाएंगे? इस तरह तो ये कंपनी नहीं चल सकेगी और ना ही हम चलने देंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इसी तर्ज अमल पर आपने कंपनी चलानी है तो हम चलने नहीं देंगे, हम कैप्टन आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे जब भी ये वादा किया था कि इस पूरे तर्ज अमल में, इस पूरे मामलात में हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक मुस्तनद, एक सॉलिड कंक्रीट पॉलिसी के तहत हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी चीज़ की आप चाहते हैं कि इस तरह ही हम आपके साथ खड़े हो जाएं सिर्फ डॉलर के है, तो वो काम हमने ना करना था और ना वो काम हमने किया। लेकिन आज भी पाकिस्तान में मौजूद ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको पेश आने वाले मसाइल के लिए और आपकी कंपनी के अच्छी साख के लिए हम आज भी कोशा हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी कैप्टन की परेशानियों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप बहैसियत कंपनी, बहैसियत रेगुलेटर, आप, आपकी टीम, आपकी पूरी इन ड्राइवर की पाकिस्तान की इंतजामिया, क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं? इस बात को अकेले में बैठ के सोचिएगा। कंपनी बनाना, उसको सोशल मीडिया पे चला लेना, ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अपने ही साथ काम करने वाले मजदूरों को मुकम्मल हकूक देना और उनका तहफ़्फ़ुज़ कर देना, ये इंसानियत का काम होता है जो कि हर बंदा नहीं कर सकता। ये काम अल्लाह पाक हमसे बिला मुआवजा ले रहा है और हम मरते दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने बहुत कोशिशें की, सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश की, मेरी फेसबुक की आईडीज़ को आप लोगों ने रिपोर्ट करवाया, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कई दिन सोशल मीडिया पे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने रशियन नंबर से वायरस टिकवाया कि मैं खामोश हो जाऊँ। लेकिन मैं खामोश नहीं हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे, मैं आपको बिना मुआवजा रज़ाकाराना बुनियादों पे मैं और मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा तो हम भी इसी तरह का रिएक्शन आपको देते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये रिएक्शन किसी भी कानूनी ज़िम्मे में आता है तो बड़े शौक़ से जाके मुझ पर FIR करें। इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन में या थाने में या कोर्ट में जहाँ कहेंगे वहाँ मुलाकात करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अब अपने कैप्टन भाई को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके साथ जो वाक़या हुआ वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था और आगे से कस्टमर ने उनके साथ क्या बिहेवियर किया। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिन साहिब से, जिन मैनेजर साहब से मेरा रब्ता हुआ था, उनके अल्फाज क्या थे और मैं उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। जी आइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे कैप्टन भाई हैं। बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये हमारे कैप्टन भाई हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। लुत्फ़ अली इनका नाम है और ये काफ़ी टाइम से करीम और ओवर से मुंसलिक हैं। एक बहुत अच्छे कैप्टन हैं। अब इनसे हम ये पूछ लेते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। जी लुत्फ़ भैया, राइट आई थी कैंसर हॉस्पिटल से। कैंसर हॉस्पिटल, ये अजीज भट्टी थाने के पास। भट्टी ब्लॉक 9 में जब मैं वहाँ गया तो उनको जाना था कईयों बाद, तो मैंने कहा गलियों में नहीं लेके जाऊँगा, बाहर ही छोड़ूँगा, तंग गलियों में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को गालियाँ देने शुरू हो गए, मेरा गला दबाया, मेरे को मुक्के मारे। आप फुटेज भी देख सकते हैं, कैमरे हॉस्पिटल में लगे। काफ़ी लोगों ने मुझे छुड़ाया भी। मैंने 15 पे भी कॉल करी, मोबाइल आई, तब तक वो फरार हो चुके थे, दूसरी गाड़ी में बैठे। मेरा मोबाइल गिराया उन लोगों ने, बैटरी निकल गई मोबाइल की। मेरे को जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। मैंने जाके पर्चा करवाया वहाँ पे अजीज भट्टी थाने। ठीक है। हाँ, आपने तो अपने कानूनी तकाज़े सारे पूरे कर दिए, 15 भी आपने रिपोर्ट कर दिया और अजीज भट्टी थाने में भी आपने रिपोर्ट कर दिया। कंपनी की इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई रब्ता आपके साथ किया गया? एक कॉल आई थी बस, उसके बाद नहीं आई कॉल। उसके बाद किसी नहीं हुई? वो इसलिए पूछा कि आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है, मैंने कहा नहीं हुआ है नुकसान। तो उन्होंने बस इतना किया कि उसको ब्लॉक कर, कस्टमर को ब्लॉक। कस्टमर को। उसके बाद जो उसने मेरी रेटिंग ख़राब की और मैसेज कर दिया कि बदतमीज कैप्टन, बल्कि मारने के बाद भी मुझे मेरे को ही वो मैसेज कर रहे। ठीक। तो जनाब ये मामला है पूरा कि जब ये वाक़या हुआ तो इन्होंने 15 कॉल की। उसी वक्त 15 से इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उन्होंने सारा वाक़या देखा अपने सामने। जो मौजूद वहाँ पे लोग थे उनसे भी गवाहियाँ ली गई हैं, उनसे भी मालूम किया गया कि वाक़े में असल हुआ क्या, कैप्टन का किरदार कितना था इस मामले में या कस्टमर का किरदार कितना था। 2 दिन के बाद भी जबकि कंपनी इंतजामिया इनको यकीन दहानी कॉल करके करा चुकी है कि हमने कस्टमर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। कस्टमर को ब्लॉक करना किसी भी मसले का हल नहीं है, ये इन ड्राइवर की इंतजामिया को समझना चाहिए। कस्टमर कल नई जीमेल आईडी से और नए मोबाइल नंबर से नई एप्लीकेशन बनाएगा और इसी तरह किसी और कैप्टन के साथ ट्रीट करेगा,
तो क्या आपकी नज़र में, मैं इन ड्राइवर की इंतजामिया से मुखातिब हूँ, कि आपकी नज़र में इस मसले का सिर्फ इतना ही हल है कि आप कैप्टन को, उसको कस्टमर को ब्लॉक कर दें, और अगर पुलिस इंतजामिया बुलाएगी तो आप थाने आएंगे, उससे पहले आप कैप्टन से मिलना भी गवारा नहीं करेंगे, आप उससे पूछना भी गवारा नहीं करेंगे कि बेटा आपके साथ हुआ क्या, आपने कितना अपने ऊपर जबर किया, बर्दाश्त किया, कि आपने अपने गुस्से को बर्दाश्त करके आपने इस मामले में मज़ीद कोई बदनज़मी नहीं आने दी, और इसमें कोई आपने अपनी तरफ से कोई गलत किरदार अदा नहीं किया। जवान बच्चा है, ये भी पलट के कस्टमर को जो है वो हमला कर सकता था, ये भी उसको मार सकता था, तो मामला और बिगड़ जाते, लेकिन इसने कम से कम एक अच्छे से होने का सबूत दिया, इसने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ कि चले गलियों के, तंग गलियों के अंदर जाना मेरे इस कैप्टन भाई का गुनाह है, मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन किसी को क्या हक पहुँचता है कि वो किसी का गिरबान पकड़े, किसी पे हाथ उठाए, उसको जान से मारने की धमकी दे, किसी को इस बात का हक नहीं पहुँचता, चाहे कि इसने मना ही क्यों ना किया हो। अव्वल तो जाहिर सी बात है, जिस मसाइल का कैप्टन शिकार है उनको आज तक किसी ने समझा ही नहीं, किसी भी कंपनी की इंतजामिया ने उन मसाइल को समझने की कोशिश ही नहीं करी। अब जब जाहिर सी बात है फील्ड में इस तरह के मामला होंगे तो आमने सामने ही होंगे, या तो कैप्टन कस्टमर को मारेगा या कस्टमर कैप्टन को मारेगा। इन तमाम मामला की जिम्मेदार बहैसियत रेगुलेटर कंपनी इंतजामिया, इन ड्राइवर, ताकि वो इस मसले को अच्छे तरीके से देखें, समझें और इसको हल करें। ये मामला अगर कंपनी ये सोचती है कि जी ये वक्ती तौर पे मामला चल रहा है और ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमने जोर दामचा तो करा ही दिया है ऑलरेडी, और इस मामले को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और मज़ीद मैं आपको आज ये वार्निंग दे रहा हूँ इन ड्राइवर इंतजामिया कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान में अगर किसी कैप्टन की जान चली गई इस तरह के वाक़यात में, तो मैं खुद अपनी मुद्दत में आपकी कंपनी के खिलाफ FIR करूँगा। मैं इस मामले से रुकूंगा नहीं। अब आप जहाँ से भी प्रेशर डलवाना चाहें वो आप डलवाने की कोशिश करें। आप मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक करवाना चाहें वो भी करें, आप वायरस दिखवाते रशिया से मेरे ऊपर वो भी करें, आप मेरी फेसबुक आईडीज़ को रिपोर्ट करवा के बंद करवाते हैं आप वो भी करें। जिस हद तक आप लोग जा सकते हैं आप जाएं, मैं भी जिस हद तक जा सकूंगा मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी मेरी टीम है पूरी, जो कैप्टन है पाकिस्तान के हज़ारों लाखों कैप्टन है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर मेरे साथ रास्ते में रहते हैं। अभी तो इसके बाद आपके दीगर बहुत सारे मेरे पास मसाइल आए हुए हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन मैं अपने वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बना पाता, क्योंकि मेरी अपनी भी मसरूफियात है, जिन मसरूफियात को पूरा करके मैं अपनी घर की जिम्मेदारियाँ चलाता हूँ। ऑनलाइन टैक्सी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ उन्हीं के मुल्क के अंदर एक बाहर से आई हुई कंपनी की नाजायज़ कैप्टन पॉलिसी की बदौलत या किसी कैप्टन पॉलिसी के ना होने की बदौलत जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, उनके खिलाफ तो आवाज़ उठाने से मुझे कोई भी नहीं रोका। सिर्फ एक ही हल है कि जान से को मार दे तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन ड्राइवर इंतजामिया इस मामले को मुकम्मल तवज्जो दे, नहीं तो ये मामला फिर आगे बढ़ेगा। फिर उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक भी हम जा सकें हम जाएंगे, जहाँ तक आप जा सकें आप जाइएगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर अगर इस मामले में कोई पेशरफ्त होती है तो आप तमाम कैप्टन भाइयों को इससे ज़रूर आगाह करेंगे। आज की इतला इतनी है कि हमने रोज़ामचा अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया था, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह तमाम तफसीलात और भी आपके सामने लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।